मेरे साथ मौजूद है भूपेंद्र। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। हौसलों में क्या रखा है, पंखों में उड़ान होती है। द्वारका में आना था तो मेरे पास पैसे नहीं थे। 2-3 दिन भूखा भी रहा, मतलब 2-3 दिन मैंने काटे भी कैसे करके। लोगों ने जो खाना, मेरे पास पैसे भी नहीं थे मेट्रो के। तो सीआई साहब वाले बंदे से रिक्वेस्ट करो, सर मेरे को पैसे दो। बतेरे बंदों से मांगा, पहले नहीं दिया किसी ने। सीआई साहब बंदे वालों ने थोड़ा मेरे ऊपर तरस खाया तो उन्होंने मेरे को 100 रुपए दिए। पार्कों में सर मैंने रातें गुजारी, मैंने कम से कम 10-12 दिन गुजारे सर। फिर एक भाई अंकल जी थे, मैं उनका काम कर दिया करता था, तो मेरे को दिन में चावल दाल दे दिया करते सर। तो मैंने कहा ऐसे तो काम चलेगा नहीं। फिर मैंने सर रेस्टोरेंट में सर मैंने बर्तन धोए। एहसास होता है कि कितने मुश्किल दौर से निकलकर कोई भी इंसान कामयाबी हासिल करता है। इतना आसान होता नहीं है। अगर हौसले इंसान के पास हो, सही मेहनत, सही जज्बा और लगन के साथ काम किया जाए तो कामयाबी इंसान के कदम चूमती है और इंसान कामयाबी के सफर तक पहुंचता है। ऐसे ही एक क्रिकेट सीखने वाला बच्चा मेरे साथ मौजूद है, जिसने सपने देखे कि वो भी एक दिन क्रिकेटर बनेगा, जिसके ये सपने थे कि वो भी टीम इंडिया तक का सफर तय करे या फिर आईपीएल में किसी बड़ी टीम तक का सफर तय करे। जाहिर तौर पर मेहनत की, लगन की, और उस लगन का नतीजा ये हुआ कि आज ये बच्चा दिल्ली कैपिटल टीम तक का सफर तय कर चुका है, दिल्ली कैपिटल के खेमे में जा चुका है। और जाहिर तौर पर जब बच्चा इतनी कामयाबी हासिल करता है तो उसके हौसले बुलंद होते हैं। मेरे साथ मौजूद है भूपेंद्र। भूपेंद्र की जब आप स्टोरी सुनेंगे, क्योंकि आपको ये स्टोरी जरूर जाननी चाहिए। क्रिकेट के जो आने वाला भविष्य है, जो नौजवान है, उन बच्चों को भी ये स्टोरी जरूर सुननी चाहिए कि किस तरीके से मुफलिसी की जिंदगी जीते हुए कैसे दिल्ली कैपिटल तक भूपेंद्र पहुंचे हैं। ये स्टोरी आपके लिए बेहद जरूरी है जाननी, और ये स्टोरी सुनकर आपको भी कह सकते हैं कि एक जुनून आपके अंदर आएगा। अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं, क्रिकेट के प्रेमी हैं, तो आप जरूर इसको पसंद करेंगे। भूपेंद्र, सबसे पहले देखिए, क्योंकि आपकी स्टोरी बड़ी दिलचस्प है, तमाम चीज़ें हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मेरे जहन में भी सवाल आया, तमाम बच्चे भी आपके जानना चाहते हैं, कानपुर से आप दिल्ली में हैं, वो स्ट्रगल का सफर एक बार बताइए कि कानपुर से कैसे दिल्ली आए, कैसे आपने कहाँ नौकरी करी, कैसे आपका मन क्रिकेट के लिए किया। मैं जब छोटा था तो मैं बॉलिंग करा करता था कि मेरा बहुत मन था बॉलिंग से, फास्ट बॉलर का मन था। तो मैं थोड़ा बुमराह की तरह डालता था बॉल। तो किसी ने बोला कि तू ना इंटरनेशनल में एक प्लेयर को तू उसके एक्शन से डालता है। बुमराह सर को मैंने पहली बार देखा था 15-16 में देखा, 2015-16 में। कहाँ पे? टीवी में देखा था। अच्छा, टीवी पे। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं उन्हीं की कॉपी पहले से था, मेरा हाथ वैसे एक्शन बनता था। तो फिर मैंने थोड़ा उनको कॉपी करा, उनके तरीके मैंने मेहनत करी। तो फिर मैंने मम्मी से बोला कि मुझे क्रिकेट बनना है। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, इतनी पॉलिटिक्स है और तू कहाँ इतना जाएगा, बच्चा था इतना ना। मेरे मम्मी पापा का बैकअप था, मतलब नॉर्मल फैमिली से, नॉर्मली क्या बिल्कुल नीचे ही था। एक नॉर्मल भी एक नॉर्मल होता है। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा किसान है। और मम्मी ने बोला नहीं जाना। मैंने जिद करी, मैंने मम्मी बोला नहीं जाना। मैंने मम्मी बोला मैं जाऊंगा मम्मी, तो बोला नहीं जाएगा। तो मम्मी ने मतलब डांटा मेरे को, मतलब प्यार से नहीं जाना। फिर मैंने जिद करा, मैंने नहीं खाना ना खाया 2-3 दिन। तो मम्मी ने फिर बोला, पापा ने मना किया बिल्कुल नहीं जाना, पढ़ाई में ध्यान दो। तो मैं जब सर दिल्ली आया था, मैंने जिद घर छोड़ने का कैसे मन किया? मतलब पहली बार क्रिकेट के लिए घर छोड़ा है, कोई और रीजन था? नहीं सर, ओनली क्रिकेट के लिए छोड़ा। और मेरी जो घर की सर सिचुएशन थी कि ऐसा था कि मेरे बड़े भाई थे और मेरी बहन है, तो मैं सबसे छोटा भाई हूँ। तो मेरे ऊपर पूरी बात थी कि मेरे को कुछ बनना है और क्या वो करना है मेरे को कुछ, और मम्मी पापा का थोड़ा नाम ऊंचा करना है। कि मेरी मम्मी पापा ने सबको ऐसी ताने देता था कि नहीं तो कुछ नहीं बनेगा, ऐसा वैसा। तो मम्मी पापा से मैंने जिद करी कि जाना है मेरे को। तो मम्मी ने मेरे क्या किया कि मम्मी ने पैसे थे नहीं इतने, तो मम्मी ने उधार पैसे ऐसे लिए। उसमें से एक बछड़ा होता है सर गाय का, तो उन्होंने बेचा, मेरे को फोन दिलाया। फोन दिला के कीपैड जो आता था सर जियो का, तो जियो का दिलाया। फिर मैं, मम्मी ने 300 रुपए दिए। तो मैं जब कानपुर स्टेशन आया, मैं पहली बार आया अकेला। मम्मी ने खाना आना बना दिया बहुत सारा कि भूखा ना रहे। तो
फिर इसके बाद दिल्ली आया तो मैंने पूछा कानपुर में कि भाई ये ट्रेन जा रही है दिल्ली। लोगों ने मना किया, तो इतना छोटा है कैसे जाएगा, 13 साल। क्या उम्र थी? वैसे 13 साल सर, 13। अकेले? हाँ जी सर, अकेले था थोड़ी। फिर इसके बाद उन्होंने बोला हाँ ये ट्रेन जाएगी तो तू चला जा इसमें, श्रम शक्ति से सर ट्रेन। तो मैं सर दिल्ली आया तो मुझे सर पता नहीं था दिल्ली के बारे में सर। कहाँ सर क्रिकेट खेलना क्या, मगर ये दिमाग में था मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे बनना है क्रिकेटर। फिर इसके बाद दिल्ली में सर मैं 2-3 दिन सर लेटा रहा, 2-3 दिन मेरे पास सर पैसे भी खत्म हो गए सर। फिर इसके बाद दिल्ली में आके कहाँ रहे सबसे पहले? मैं स्टेशन में सर रुका रहा, रेलवे स्टेशन में सर। रेलवे स्टेशन में जब सर रुका रहा तो सीआई सब वाले बंदे होते हैं, तो उन्होंने बोला भाई क्यों रुका, इतना छोटा बच्चा। मना किया कि नहीं तू जा जहाँ जाना। मैं सर ठीक है जा रहा हूँ सर। तो मुझे यह था कि मुझे दिमाग में था मुझे द्वारका आना है सर, क्योंकि भैया मेरे जॉब कर गए थे द्वारका में। इसके बाद जब द्वारका में आना था तो मेरे पास पैसे नहीं थे, 2-3 दिन भूखा भी रहा, मतलब 2-3 दिन मैंने काटे भी कैसे करके। लोगों ने जो खाना था तो मैंने, देखिए ये भावुक हो गया, और जाहिर तौर पर इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आदमी अपने पुराने दिन याद करता है ना, तो एहसास होता है कि कितने मुश्किल दौर से निकलकर कोई भी इंसान कामयाबी हासिल करता है, इतना आसान होता नहीं है। हाँ तो सर मैं जब था मेरे पास पैसे भी नहीं थे मेट्रो के। तो सीआई साहब वाले बंदे से रिक्वेस्ट करो सर मेरे को पैसे दो, बतेरे बंदों से मांगा, पहले नहीं दिया किसी ने। सीआई साहब बंदे वालों ने थोड़ा मेरे ऊपर तरस खाया तो उन्होंने मेरे को 100 रुपए दिए कि टिकट कटा ले। मैंने सर टिकट कटाई, मैंने द्वारका के वापस जाने के लिए? नहीं, मैं मेट्रो के लिए सर। मेट्रो में तो मेट्रो में सर नहीं थे मेरे पास, तो मैं टिकट उन्होंने से कटाई। तो सर मुझे मेट्रो में पहली बार बैठा था, इधर दिल्ली आया तो सर। तो मैंने जब इधर आया मैं सेक्टर 19 में उतरा सर। अभी भी उसकी बिल्डिंग है सर, एक सेक्टर 19 में खंडर बिल्डिंग है, पार्कों में सर मैंने रातें गुजारी, मैंने कम से कम 10-12 दिन गुजारे सर। फिर एक बिहारी अंकल जी थे, मैं उनका काम कर दिया करता था, तो मेरे को दिन में चावल दाल दे दिया करते सर। तो मैंने कहा ऐसे तो काम चलेगा नहीं। फिर मैंने सर रेस्टोरेंट में सर मैंने बर्तन धोए, मैंने 8 महीने सर 8 महीने बर्तन धो के मैंने पहली जो सैलरी थी सर, तो मैं एकेडमी आया, एकेडमी ढूंढी। कितने रुपए मिलते थे मेरे को सर? 8,000 रुपये स्टार्टिंग में। 8,000 रुपये मैं सर स्टार्टिंग 8,000 रुपये मिले। तो सर मैं आया एकेडमी, तो सर से बोला, सर ने, अशोक सर थे सामने, तो अशोक सर ने बोला कि अपने पेरेंट्स को लेके आ। अशोक सर को पता नहीं था मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। अशोक सर, मैं बोला ठीक है सर। अगले दिन आया सर मैं, तो रिक्शे वाले अंकल जी थे, मैंने उनसे बोला कि थोड़ी देर के लिए आप पापा बन जाओ। रिक्शे वाले अंकल जी हंसने लगे, मैं नहीं बनूंगा पापा। सर प्लीज बन जाओ, मुझे एडमिशन लेना है। फिर सर मैं एडमिशन आए, वो पापा बन गए? हाँ, उन्होंने रिक्शे अभी भी हैं। आप जानते हैं उनको? हाँ, सेक्टर 19 में है अभी भी। भगवान, कितने मतलब कैसे कैसे लोग। आप देखिए इस स्टोरी में सब कुछ है, इस स्टोरी में परेशानी भी है, इस स्टोरी में एक दर्द भी है, इस स्टोरी में भावना भी है, क्योंकि ये जरूरी है। किसी इंसान की काबिलियत जब ये बच्चा कहीं कल जाकर बहुत बड़ा बन जाएगा, क्या इस स्टोरी को कोई जान पाएगा? क्या इस स्टोरी को कोई याद रखेगा कि इस मेहनत कितनी की है, कैसे भूखे पेट रहा, किस तरीके से किसी ने मदद करी, किस तरीके से एक रिक्शे वाले को पिता बनाकर एकेडमी में एडमिशन लिया गया। ये स्टोरी इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आजकल के नौजवान इस बातों को समझ सकें, ये समझना बेहद जरूरी है। फिर सर मैं एडमिशन आया तो सर ने, मेरे पास पैसे कम थे तो सर ने बोला एडमिशन के लिए सर पैसे दिए। फिर मैंने स्टार्टिंग में सर ने, फिर मेरी सर ने प्रॉब्लम समझी कि सर पैसे नहीं थे मेरे पास, एडमिशन फीस देने के भी पैसे नहीं थे सर। फिर मैंने सिक्योरिटी गार्ड की चौकीदारी की सर मैंने। फिर मैंने स्टार्टिंग में फिर गाड़ियाँ साफ करी सर लोगों के लिए ना, मेरे को पैसे करना, मेरे ये दिमाग में था सर कि मुझे ना पैसे इकट्ठा करना, पैसे इकट्ठा, मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे कोई मेरे खाना मत दो, मुझे कपड़े भी मत दो, बस मुझे खाना है और मुझे क्रिकेट खेलना, फास्ट बॉलर बनना है। अब तो बुमराह के तरीके ऐसा था मेरा सीन। तो सर ने आए, मैंने स्टार्टिंग में गाड़ियाँ साफ करी 2-3 महीने सर। फिर उसके बाद उन्होंने हटा दिया, अच्छे साफ नहीं करता था। फिर सर मैंने चौकीदारी स्टार्ट करी, उसमें भी सर हटा दिए, पैसे खा लिए बंदों ने। मैंने फिर सिक्योरिटी गार्ड सर मैंने 8 महीने करे सर, 8 महीने। उसमें भी सर मैं बच्चा था तो सब कुछ शक करता था, मार्क्स लगाए रहता था सर कि कोई मेरे को बच्चा ना कहे, क्योंकि मेरी हाइट बड़ी थी, बच्चा तो बोलते थे उम्र नहीं है, जेल हो जाएगा सर, सिक्योरिटी गार्ड फंस जाएंगे हम गार्ड वाले। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर अशोक सर ने स्टार्टिंग में पैसे ऐसे मेरे लेना बंद कर दिए। फिर जो अशोक सर देव सर थे
अशोक सर मेरे को पैसा देना स्टार्ट कर दिया। मेरे पैसे नहीं हुआ करते, 200 दे दिया करते थे, 500 दे दिया करते थे, ले बेटा रख ले, ये रख लियो वो रख लियो। और सर ने मेरे को फीस माफ करी सर ने। फिर इसके बाद मैचेस मेरे को सर फ्री खिलाए, अभी भी सर कराते हैं वो मेरे। मैं उन्हें पेरेंट्स की तरह मानता हूँ क्योंकि दिल्ली में सर मेरा कोई नहीं है। फिर मेरे को स्टार्टिंग में फिर मैंने सब्जी की रेडी खोली सर। फिर मैंने सर अच्छा, क्रिकेट खेलते थे और सब्जी की रेडी लगा? हाँ जी सब्जी की रेडी लगाता था सर, गाड़ियाँ साफ करता था। फिर मैंने बर्तन स्टार्ट करे सर, नहीं हो पाया मेरे से सर। बॉलिंग करके जाता, थक जाता था सर। तो फिर अशोक सर ने बोला कि रुक जा, मैं कुछ करता हूँ तेरे लिए। तो सर ने फिर पास में सर पहले स्टार्टिंग में लगवाया कि अभी भी सर चौकीदारी करता हूँ सर, उसमें सर दिहाड़ी बन जाती है सर। अब थोड़ा आराम सा है कि क्रिकेट खेल लेता हूँ सर। और अभी भी है, अभी भी तो जॉब तो करते हैं सर, सिक्योरिटी गार्ड की चौकीदारी की सर। मगर ये है कि अब सर थोड़ा ठीक रहता है सर। पहले खाने आने की नहीं हो करता सर बिल्कुल भी, कि दिमाग में ये था कि क्रिकेट खेलना है सर। अशोक सर देव सर ने भी बोला कि नहीं इसकी फीस माफ कर दे। अशोक सर से बोला, फिर उन्होंने माफ करी सर। अब मम्मी पापा से बात करते हो? हाँ जी सर। कैसे बोलते हैं मम्मी जब आप दिल्ली अब क्योंकि मम्मी पापा क्योंकि अब दिल्ली कैपिटल के साथ आप जा चुके हो। हाँ, दिल्ली कैपिटल ने कैसे सिलेक्शन किया? दिल्ली कैपिटल ने जब मैं था तो मैं आशुतोष भैया को बॉलिंग करी। इसके बाद फिर मैं तो दिल्ली कैपिटल का? हाँ जी आशुतोष शर्मा। इसके बाद मैं जब गया उधर दिल्ली कैपिटल, ट्रायल के लिए कैसे बुलाया था? यहाँ से एकेडमी से गए थे आप? हाँ जी देव सर ने भेजा था। स्टार्टिंग में उन्होंने मेरी बॉलिंग देखी कि हाँ बुमराह एक्शन है, मैं स्पीड भी सही फेंक रहा था। तो जब मैं बॉलिंग करने गया तो खेल रहे थे वो, क्या नाम है, आशुतोष शर्मा खेल रहे थे। तो मैंने उनका पहले बीट हीट करा 2-3 बार। फिर दूसरा स्पेलर अजय मंडल भैया खेल रहे थे, तो मैंने उनको आउट कर दिया। 3-4 गत्ती लगा दी, डंडा मार दिया। तो पीछे वेणुगोपाल सर खड़े थे कि इन्होंने बोला, मेरे को बुलाया, कह रहा क्या नाम है? मैंने कहा सर भूपेंद्र। कह रहा अच्छा। उन्होंने कह रहा बॉलिंग अच्छी है, मेरे को टिप देने लगे बॉलिंग की कि ऐसे बॉलिंग करा कर, वैसे बॉलिंग किया कर। मैंने हाँ जी सर। तो मेरे को वेणुगोपाल सर ने बोला कि बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। मैंने सर फिर इसके बाद बैटिंग कोच सर है हेमंत बदानी सर, उन्होंने बोला बहुत अच्छी बॉलिंग है। उन्होंने बोल दिया कि ठीक है तो कैंप के लिए आ जियो। मैंने बोला ठीक है सर आ जाऊंगा सर। कैंप में सर मैंने जब कैंप करा तब कैंप में उसको करुण नायर बॉल डाली, क्या राहुल को बॉल डाली, सारे प्लेयर को डाली, अभिषेक पौरेल को बॉल डाली, सारे प्लेयरों को बॉल डाली। मतलब आउट भी किया, डंडा भी मारा। आशुतोष भैया को 2-3 बार मारा और अभिषेक पौरेल को 1 बार मारा डंडा, और अजय मंडल को 2-3 बार, और विजय भैया करके एक उनको भी मारा। तो उससे मैं ज्यादा हाईलाइटेड हो गया कि हाँ एक बुमराह करके लड़का है, अच्छी बॉल फेंकता है। तो हेमंत बदानी सर थे, तो हेमंत बदानी सर बोले कि ठीक है तेरा हो जाएगा, तू मेहनत और कर। हेमंत बदानी सर बोले। फिर मैंने बोला कि सर आप मुंबई के मैच में मेरे को बुलाया नहीं, आपने बुमराह से मिलना था। तो उनकी बात मेरे को याद आती है हेमंत बदानी सर ने कि तेरे को ना, मैंने कहा आपने बुमराह से मिलवाया नहीं। तो उन्होंने बोला कि तू बुमराह से मिलने की कोशिश मत कर, तू बुमराह से अगले साल खेलने की कोशिश कर, कि तू बुमराह के साथ मिलना नहीं है, तू खेले बुमराह के। तो सर मैं चुप हो गया उस जगह से, मैं बिल्कुल चुप हो गया। मैंने कहा अब कुछ नहीं बोलना, जब इतना बड़ा प्लेयर कह रहा है कि तेरे को बुमराह साथ अगले साल खेलना है। मैं उस जगह से सर शांत हो गया सर बिल्कुल। फिर उसमें बोला कि अगली साल देखते हैं ट्रैवलिंग के लिए। तो जैसे देखिए राहुल जैसे बल्लेबाज के साथ आप खेल चुके हैं, दिल्ली के कैंप में जा चुके हैं, क्या समझने को मिला, क्या सीखने को मिला कि हाँ आने वाले फ्यूचर को लेकर क्या करना है? मेरे को यही करना है कि और मेहनत करनी है मेरे को, जितनी मेरे को, चलो जो पीछे बीत गया मेरे को और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। और मुझे राहुल से बात होती थी कभी बॉलिंग के? नहीं, उनसे नहीं बात हुई क्योंकि कितना मैं उनसे आई कांटेक्ट नहीं कर पाता था, और स्टब्स वगैरह हुआ करते थे, इनसे थोड़ी बहुत तो हाई लो कर लिया करता था। और अब अजय मंडल हो गए, ये उनसे आशुतोष शर्मा हो गए और माधव तिवारी, इनसे तो बातचीत कर लिया करता था, मगर उनसे कभी आई कांटेक्ट नहीं हो। करुण नायर भैया से हेलो, सिमी रिजवी से, इनसे सबसे बोल लिया करता था मैं
कि कैसे हो भैया, सब बातचीत हुआ करते थे। विपराज निगम भैया, ये सारे वो, तो उनसे बातचीत हुआ करती था और ज्यादा नहीं हुआ। तो इन सब से बातचीत के दौरान क्या बात होती थी, फ्यूचर को लेकर किस तरीके की प्लानिंग, ये कुछ समझाते थे? हाँ, आशुतोष शर्मा ने बोला था कि बुमराह तेरा एक्शन सही है और थोड़ा बेसिक में ध्यान देगा तो अच्छा रहेगा। मैंने आशुतोष शर्मा से पूछा था कि भैया आप बुमराह के साथ तो खेल चुके हो, आप मेरी में क्या गलती है? तो बोला कुछ गलती नहीं है, बस उसके अंदर जो है तेरे अंदर, जो उसके अंदर नहीं है तू तेरे अंदर नहीं है, जो तेरे अंदर उसके अंदर नहीं, तू अलग है वो अलग है। मैंने कहा हाँ, जो कॉपी है, कह रहा है तो 80-90% है, मगर और ज्यादा मेहनत कर, तेरे को खेलना है। सबने यही बोला, जितना लास्ट कैंप कोटला में था, यही बोला कि हाँ ठीक है, अच्छी बॉलिंग करता, तू खेलेगा, सबको यही बोलता। अच्छा, अब जब दिल्ली में आप जा चुके हो, मम्मी पापा को पता चला होगा, गांव वालों को पता चला होगा, बड़ी खुशी होगी सब लोगों के दिमाग में। अब क्या बोलते हैं माँ बाप? मम्मी पापा अब तो कुछ नहीं, यही कहते हैं कि और मेहनत कर। मम्मी पापा, जब मैंने बताया मम्मी पापा से कि मैं इसमें हो गया हूँ, मम्मी पापा मम्मी पापा ने बहुत खुश हुई, मतलब कि हाँ ठीक है, भगवान को शुक्रिया अदा करा कि हाँ ठीक है, अच्छा खेल रहा है तू, और अच्छी से मेहनत कर। मम्मी बहुत खुश हैं कि ठीक है, आज नहीं तो कामयाबी कल मिलेगी, मगर एक बेटा मेहनत मत छोड़ियो। बस मम्मी पापा ही हैं जो, मम्मी पापा मोटिवेट करते रहते हैं कि नहीं तेरे को खेलना है। अगर मैं कभी कभार मैचेस वगैरह में डिमोटिवेट हो जाता हूँ तो मम्मी पापा से मैं बात करता हूँ, तो मम्मी पापा मेरे कभी नहीं कहता कि तू नहीं होगा। मम्मी पापा यही कहते हैं कि तू होगा, एक न दिन होगा, कभी ना कभी तो होगा, मुझे भरोसा है। मम्मी पापा यही कहते हैं। देखिए, ये स्टोरी जो है ना, ये केवल एक खिलाड़ी की स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी मैं तो ये बोलता हूँ कि देश भर के बच्चों को इसलिए भी देखनी चाहिए क्योंकि हर किसी के पास उतने संसाधन होते नहीं हैं। हर किसी के पास, बच्चे के पास पैसे नहीं होते हैं, किसी के पास माँ बाप सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन टैलेंट जो होता है ना, वो गॉड गिफ्टेड होता है। अगर किसी बच्चे के अंदर टैलेंट है तो उसको निखारने के लिए मैं तो तमाम हिंदुस्तान के माँ बाप से भी यही अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चे का सपोर्ट करिए। कम से कम उसके अंदर देखिए कि अगर उस बच्चे के अंदर खेलने का टैलेंट है, वो कुछ नया कर सकता है, तो उसका सपोर्ट जरूर करना। क्योंकि ऐसे बच्चे विरले पैदा होते हैं। अगर किसी गांव से निकल के बच्चे ने स्टेशन पर रात बिताई है, बर्तन साफ करे हैं, गार्ड की नौकरी करी, उसके बावजूद अगर कोई बच्चा हिम्मत नहीं हार रहा है और वो दिल्ली कैपिटल के कैंप तक जा पहुंचा है, केएल राहुल को बॉलिंग कर रहा है, तो जाहिर तौर पर यह साफ है कि उस बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ तो टैलेंट है। तो मैं आज तमाम हिंदुस्तान के बच्चों से, नौजवानों से कहना चाहता हूं कि अगर आप हिम्मत रखते हैं, सच्चे दिल से मेहनत कर सकते हैं, तो आप भी एक दिन जरूर बुमराह तक पहुंच सकते हैं। बाकी आपका इस बच्चे की मेहनत पर, इस वीडियो पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।